उत्तर दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर 1000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की है। उत्तर दिल्ली नगर निगम के मुताबिक आर्थिक तंगी की वजह से वो अपने सफाई कर्मचारियों और अस्पताल के कर्मचारियों को 3 महीने से सैलरी नहीं दे रहा है। और इधर अगली खबर अहमदाबाद से है, जहां के सिविल अस्पताल के बाहर खड़े करीब 25 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने इलाज न मिलने की शिकायत की है। इन लोगों ने खुद ही अस्पताल के बाहर खड़े होकर अपना एक वीडियो जारी किया। इन लोगों का आरोप है कि सुबह ही कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, लेकिन उनका इलाज शुरू नहीं किया गया। इस सिविल अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए 1200 बेड की व्यवस्था है, लेकिन पीड़ितों का आरोप है कि न तो उन्हें भर्ती किया जा रहा है, न ही अस्पताल प्रशासन उनकी सुन रहा है। हालांकि मामला सामने आने के बाद सरकार ने इलाज कराने का भरोसा दिया है। केंद्र सरकार ने पेंशन में कटौती या फिर पेंशन रोके जाने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने साफ किया है कि कोरोना की वजह से किसी की पूर्व कर्मचारी की पेंशन में ना तो कटौती होने जा रही है और ना ही किसी की पेंशन रोकी जा रही है। सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच यूपी के 56 जिलों में आज छूट दी गई। इस छूट के तहत कई संस्थान खोले गए। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास तौर पर अधिकारियों को हिदायत दी। गेहूं क्रय केंद्र पर लॉकडाउन के नियमों का भी पालन किया गया। यहां सोशल डिस्टेंसिंग कायम की गई, जबकि किसानों और कर्मचारियों को भी सैनिटाइज किया गया। कोरोना वायरस को लेकर पूरे यूपी क्या पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन 56 जिलों में छूट दी गई है। कृषि कार्यों को छूट दी गई है। इस वक्त हम एक जो गेहूं का क्रय केंद्र है बक्सी का तालाब, वहां मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ गाड़ियां खड़ी हैं और जो तौल है वो की जा रही है। जो कर्मचारी हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। और यहाँ गेहूं की खरीद देखिए, किसान गेहूं यहाँ लेकर आता है और यहाँ से गेहूं की तौल की जा रही है और बाकायदा इनको बोरों में भरा जा रहा है। और ये ट्रैक्टर टाली से किसान के घर से यहाँ पर पहुँचा और यहीं पर अब इसकी तौल की जा रही है। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है मुख्यमंत्री की तरफ से घोषित किया गया है वो इन्हें दिया जाएगा। तो आप देखिए कि दूर दूर खड़े हैं सभी लोग, या तो गमछे से मुंह ढक रखा है या फिर उनके पास जो है जो गमछा है या मास्क है उससे ये लोग यहाँ पर तौल कर रहे हैं। तो ऐसे में साफ है कि इन सेवाओं को छूट दी गई है जो जरूरी है। लिहाजा सरकार की तरफ से कई सारी सुविधाएं दी गई हैं। 9 प्रकार के उद्योग हैं, कृषि क्षेत्र में है, ये सारे काम अभी भी जारी हैं। और यूपी के पीलीभीत में मास्क न पहनने पर एक शख्स की पिटाई का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस की जांच के दौरान एक व्यक्ति बिना मास्क पहने दिखाई दिया। इसके बाद मौके पर मौजूद तहसीलदार ने मौके पर पुलिस जवानों के साथ ही इस व्यक्ति की पिटाई जमकर की। सरकार के आदेश के बाद लॉकडाउन पर पुलिस बेहद सख्ती से पेश आ रही है। यूपी के बदायूं में कोरोना के 8 मामले मिलने के बाद प्रशासन ने लॉकडाउन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। डीएम ने लॉकडाउन के दौरान जारी सभी तरह के जो पासेस हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से रद्द किया है। अब सिर्फ जरूरी सामान की सप्लाई से जुड़े पास ही मान्य है। इसके अलावा पुलिस ने अपनी चौकसी भी बढ़ा दी है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की सख्ती से जांच की जा रही है। बदायूं में कुल 17 हॉटस्पॉट हैं जिन्हें पूरी तरह सील रखा गया है। यूपी के गाजीपुर में कोटा से लौटे छात्रों में एक के कोरोना के लक्षण उसमें मिले। इस छात्र को प्रशासन ने तुरंत आइसोलेशन में भेज दिया है। एक दिन पहले ही कोटा से 211 छात्र स्पेशल बस से गाजीपुर लाए गए थे। जांच के दौरान एक छात्रा में कोरोना के लक्षण मिले हैं। इस छात्रा के सैंपल जांच के लिए बीएचयू भेजे गए। इसके साथ ही जिस बस में ये छात्रा आई थी उसके दूसरे सभी 25 छात्रों को भी क्वारंटीन किया गया है। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क 18 के हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया ने लॉकडाउन के दौरान एक पॉजिटिव सोशल कैंपेन शुरू किया है। स्टार्स का स्कूल, घर में रहो कूल। और इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हैं टीवी की दुनिया के सुपरस्टार्स। तो मस्त रहिए, मलंग रहिए और घर में अपने परिवार के संग रहिए। हम और हमारा देश एक कठिन समय से गुजर रहे हैं और कठिन समय में अक्सर हम अपना धैर्य खो देते हैं। हर अफवाह पर भरोसा करना, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, लड़ना झगड़ना
ये सब बहुत आसान है, पर इससे परिस्थिति और बिगड़ेगी। इस समय हमें केवल एकजुट होकर इस विपदा का सामना करना है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, घर पे ही रहिए और जितना हो सके जरूरतमंदों की मदद कीजिए, और साथ ही साथ उन लोगों का शुक्रिया अदा कीजिए जो इस वायरस से लड़ रहे हैं हमारी सुरक्षा के लिए। मस्त रहें, मलंग रहें, घर परिवार के संग रहें।